Good morning, students, and welcome again on my YouTube channel, the English classes. And as you all know that in the previous video, I taught you about the some lines of paragraph 5th of this chapter, the fun they had. Okay, and firstly, we shall complete that paragraph 5th. After that, we shall start the 6th paragraph. Okay, so let us restart this chapter in the second part. Okay, so let us start it. So here Margie was disappointed. Okay, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 5th पैराग्राफ में मैंने जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था. ठीक है, एंड इसके बाद जो 5th पैराग्राफ का है, जो सेकंड पैराग्राफ है, वहाँ से मैं इस पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ध्यान देकर सुनेंगे. मैगी वॉज डिसअपॉइंटेड. मैगी क्या थी? निराश हो चुकी थी. बिकॉज शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर इन अवे ऑल टुगेदर. दैट मीन्स कि वो ऐसा उम्मीद लगाए हुई रखी थी कि उसके जो टीचर हैं, टीचर दैट मीन्स उसके जो रोबोट टीचर हैं, जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो अपने टीचर के बारे में ऐसा उम्मीद की हुई थी कि काश उसके टीचर कुछ महीने तक या कुछ दिनों तक ठीक हो ही ना. ठीक है, अब ऐसा वो क्यों सोच रही थी, इसके बारे में देखेंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि जैसा कि उसने टॉमिस के टीचर के बारे में सुना था कि उसके टीचर के अंदर जो हिस्ट्री सेक्टर है वो अचानक से पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, एंड उसे रिपेयर करवाने में, उसे फिर से कंप्लीट करवाने में लगभग 1 मंथ का वो समय ले लिया था. कौन? टॉमी का टीचर. तो यहाँ पर मैगी भी वही सोच रही है कि वही उम्मीद लगाई हुई है कि बिल्कुल टॉमीज़ के टीचर के जैसे ही उसकी भी टीचर्स को रिपेयर करने में लगभग 1 मंथ लग जाए. ठीक है, तो वो ऐसा होपिंग्स बना कर रखी हुई थी. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? अब आगे देखते हैं. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो टॉमी से कहती है कि भला कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा. ठीक है, वो क्या कहती है कि आखिर कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा. देन सेकेंड पैराग्राफ में कहा जा रहा है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. ओके, जो टॉमी होता है वो बहुत ही सुपीरियर आइज एक अजीब से आँखों का जो एक्सप्रेशन से वैसा बनाकर उसकी तरफ देखता है. ठीक है, किसकी तरफ? मैगी की तरफ. ठीक है, और फिर क्या कहता है? बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. स्टूपिड दैट मीन्स बुद्धू. तो यहाँ पर वो कहता है मैगी से कि बुद्धू, ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है. ठीक है, जैसे हम लोग के स्कूल हैं अभी, उस प्रकार का ये स्कूल बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल. ये बहुत पुराने तरह का स्कूल है, जो कि यहाँ पर बहुत ही पुराने तरीके का ये स्कूल है. एट दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टली. ठीक है, तो इस तरीके से वो कहता है कि ये सालों साल पहले के, शताब्दी, यानी कि सालों साल पहले इस ऐसे स्कूल को में बच्चे जाया करते थे. वहाँ पर उनके टीचर्स उन्हें पढ़ाया करते थे. ठीक है, और लॉफ्टली दैट मीन्स यहाँ पर एक वर्ड जो आया हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड्स आया हुआ है लॉफ्टली, जिसका मतलब क्या होता है? इन अ सुपीरियर वे. वो बहुत ही विशेष प्रकार से वो उस बात को रखता है कि नहीं, ये जो स्कूल है वो सालों साल पहले ऐसे स्कूल पाए जाते थे. ठीक है, उसके प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत ही केयरफुली शब्दों में वो करता है. और वो केयरफुली प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स क्या है? सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले इस तरह के स्कूल होते थे. ठीक है, वो किससे कहता है? वो मैगी से कहता है. अब इसके बाद देखिए मैगी का क्या एक्सप्रेशन होता है वो भी समझना है. मैगी वॉज हर्ट.
मैगी को थोड़ा दुख हुआ, ठीक है, थोड़ा सा वो हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि उस टाइम में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, उतने साल पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे मुझे नहीं पता था। सो आगे वो कहती है, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो अब ये यहाँ पर कहती है कि उसके सोल्जर्स पर, ठीक है, उसके कंधे पर, किसके कंधे पर, टॉमी के कंधे पर थोड़ी देर बुक रखकर वो उसे रीड करती है, उसे वो पढ़ती है और फिर कहती है कि दे हैड अ टीचर, उन लोगों के शिक्षक होते थे, ठीक है। ये काफ़ी शॉकिंग्स में वो उस अपने एक्सप्रेशंस को दे रही है यहाँ पर कि उन लोगों के टीचर होते थे, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर आते हैं स्टूडेंट्स। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उन लोग के टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित तौर पर शिक्षक नहीं होते थे, ठीक है, वो एक रेगुलर टीचर नहीं होते थे। एंड इट वॉज अ मैन, और वो क्या होते थे, वो एक आदमी होते थे, वो एक मनुष्य होते थे जो कि वो टीचर कहलाते थे। अब ये जो है उन लोगों को बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात लगी, क्योंकि उन लोगों ने तो ऐसा ही टीचर देखा है ना, जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट की तरह चलता है, रोबोट की तरह काम करता है, तो वैसे टीचर्स उन लोगों ने देखे हैं, ठीक है। उन लोगों को तो कभी मैन जो ह्यूमन टीचर होते हैं वो कभी सपोज किए नहीं है, कभी देखे हैं नहीं, तो उन लोग को ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली लग रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क्स, ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, यहाँ पर सेंटेंस कौन कह रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये कहने वाले जो हैं, जो स्पीकर है वो है कौन, मैगी, ठीक है। तो मैगी क्या कहती है, आदमी, हाउ कैन मी मैन बी अ टीचर, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है, ठीक है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर टॉमी कहता है, टॉमी जो कि बताता है वहाँ पर कि ठीक है, जो वैसे जो यहाँ पर टीचर्स होते हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो सारी चीज़ें होमवर्क में वो दिया करते थे एंड उनसे प्रश्न पूछा करते थे। चूँकि टॉमीज़ को इसके बारे में थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं, थोड़े बहुत नॉलेजेस ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो मैगी को इतने अच्छे से वो उसे समझा रहा है, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोला कि वो वैसे टीचर्स होते थे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क दिया करते थे, क्वेश्चंस पूछे करते थे, ठीक है। अब यहाँ 7th पैराग्राफ स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, ओके। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पर जो है वो मैगी का ही क्वेश्चंस होता है, क्योंकि मैगी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। टॉमी एक्चुअली जो कि सेटिस्फाइड हो चुका था, जबकि मैगी जो है इस पर वो सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो बार बार क्वेश्चंस लगाते जा रही थी। तो यहाँ पर भी उसने क्वेश्चंस लगाया है कि एक आदमी इतना इनफ, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। सो श्योर ही इज़। अब यहाँ पर टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ठीक है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। यहाँ पर टॉमी कहता है अपने पिताजी के बारे में, ठीक है। वो क्या कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक शिक्षक, ठीक है, जितना कि मेरे शिक्षक जानते हैं उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं, ठीक है। नॉलेज की व्यू से यहाँ पर वो अपने पिता को अपने टीचर से कंपेयर कर रहा है, अच्छी बात है। तो आगे अब यहाँ देखेंगे, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ठीक है। बेचा दैट मीन्स कि ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, बेट यू आई एम श्योर, ठीक है। तो इन फास्ट स्पीच में अगर इसको कहा जाए बेट यू आई एम श्योर, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इनफॉर्मल वर्ड होता है, वो होता है बेचा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बेट यू, मैं शर्त लगाता हूँ तुमसे, ठीक है, मुझे इस बात पर यकीन है, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरे पिताजी उस टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैगी कहती है, मैगी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट,
डिस्प्यूट दैट मीन्स झगड़ा करना, ठीक है, झगड़े के मूड में आना। बट यहाँ पर जो मैगी है वो झगड़े के मूड में नहीं थी, ठीक है, वो टॉमी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई डोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। तो यहाँ पर जो कि एक क्वेश्चन फिर से पूछती है, ठीक है, वो अपने ओपिनियंस रखती है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी, कोई स्ट्रेंजर पर्सन मेरे घर पर आए, मुझे पढ़ाए, ठीक है, कोई कहीं का भी हो, कैसा भी हो, और बिल्कुल मेरे लिए अननोन हो, स्ट्रेंजर हो, और वो मेरे घर पर आए, मैं उससे पढ़ूं, ये चीज़ें उसे अच्छे नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी अब यहाँ पर क्या करता है, बहुत ज़ोर से हंसता है, ठीक है, बहुत ज़ोर से वो ठहाके लगाकर हंसता है। यू डोंट नो मच मैगी। यहाँ पर वो मैगी को कहता है तुम कुछ नहीं जानती हो, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। तो वो फिर क्या बोलता है, द टीचर्स डिडंट लाइव इन द हाउस। यहाँ पर वो कहता है कि जो टीचर्स होते हैं वो घर में लाइव नहीं होते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उन लोगों के एक स्पेशल भवन हुआ करती थी, एक बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, वो सारे उनके बिल्डिंग्स में जाते थे उनसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टॉमी जो है वो मार्गी को समझाने का प्रयास कर रहा है, वो थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि ताकि मार्गी समझ जाए कि जो वो टीचर होते थे वो अपना उन लोगों का स्पेशल बिल्डिंग, जैसे कह सकते हैं स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान जो भी हो, ठीक है, तो वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बुलाते थे, अपने स्कूल में बुलाते थे और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं आगे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मार्क्स आया हुआ है। तो यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते थे? क्या सेम थिंग उनको सिखाई जाती थी? जितने भी बच्चे जाते थे स्कूल में, क्या उनको सभी को सेम चीज़ें सिखाई जाती थी क्या? तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है श्योर, बिल्कुल, इफ़ दे वर द सेम एज। बिल्कुल, अगर उनका एज, उन सभी बच्चों का एज अगर सेम हो तो उनको एक ही जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो अब बात करते हैं पैराग्राफ 8 की, ठीक है। सो बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो जो मैगी होती है ना, मैगी कहती है अपनी मम्मी के बारे में, ठीक है, कि उसकी मम्मी टीचर्स के बारे में क्या सोचती हैं वो एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर, ठीक है, टॉमी के सामने अपने ओपिनियंस को रख रही है। तो मैगी कहती है यहाँ पर कि लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि एक जो टीचर होता है, ठीक है, वो अपने माइंड को इस तरह से फिट करता है, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है कि ताकि सभी बच्चों को, सभी जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं सबको वो समान तौर पर सिखाए, ठीक है, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशंस नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट टाइप का कुछ वैसा सिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम चीज़ होना चाहिए, सेम मतलब सारे बच्चों पर सेम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, सब पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैगी बता रही है टॉमी को कि उसकी माँ का क्या ओपिनियंस रहता है, कैसा थिंकिंग रहता है, ठीक है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका है जो टॉमी है ना, वो बहुत इरिटेट हो चुका है, क्योंकि जो मैगी है वो बार बार क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस किए जा रही थी। तो लास्ट में फिर टॉमी यहाँ पर क्या बोल देता है देखेंगे, देखिए, यहाँ पर टॉमी कहता है ना कि तुम बिल्कुल मतलब बिल्कुल बार बार तुम प्रश्न पूछे जा रही हो, सेम चीज़ वही बात किए जा रही हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है या फिर तुम इस बुक को पढ़ना पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो, इस बुक को नहीं पढ़ो, तुम्हें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये जो है ना, ये इरिटेट होकर टॉमी जो है वो इरिटेट होकर मैगी को बोलता है कि तुम रहने दो, तुमको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुम छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो टॉमी मैगी को बताता है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, आई डिडंट लाइक इट। यहाँ पर मैगी कहती है, बहुत जल्दी क्विकली कहती है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है, मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहती हूँ, है ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब वो ये यहाँ पर क्या कह रही है कि शी वॉन्टेड टू रीड, ठीक है। अब यहाँ सी रेफर्स कर रहा है किसको, मैगी को। मैगी जो कि उस फ़नी स्कूल्स यहाँ पर इसलिए वर्ड दिया गया, समझने वाली बात है, क्योंकि उस टाइम में तो स्कूल्स होते नहीं थे, तो उन बच्चों को, खासकर मैगी जो है उसको ये स्कूल की जो चीज़ें थी, जो इन्वायरमेंट था, जो हर तरीके के जो पैटर्न जो था वो उससे बहुत ही फ़नी टाइप का लग रहा था। तो यहाँ पर ये वर्ड जोड़ा गया है, फ़नी स्कूल्स, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़नी स्कूल्स, दैट मीन्स कि शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। वो उस फ़नी स्कूल्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी। एंड दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मैगीज मदर कॉल्ड मैगी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि उन लोगों ने अभी सारे वो बुक जो है ना, उस बुक का लगभग हाफ भी कंप्लीट नहीं किया था, मतलब आधे पेजेस भी उसको फिनिश नहीं किए थे, ख़त्म नहीं किए थे। तभी बीच में क्या होता है कि जो मैगी की माँ जो है, मॉम जो है, वो मैगी को बुलाती है, ठीक है। वो आवाज़ लगाती है, मैगी स्कूल का टाइम हो गया है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में होता है ना, माँ जैसे मॉर्निंग होता है तो माँ बोलने लगती है, चलो उठो, ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया है, जो भी हो, ठीक है। तो उसी तरीके से वहाँ पर उस समय में भी क्या होगा कि मैगी की माँ जो है वो उसे बुलाती है, ठीक है। मैगी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो यहाँ पर मैगी जो है वो ऊपर की तरफ अपनी माँ की तरफ देखकर हुए करे, नहीं मम्मी, नहीं माँ, अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को काफ़ी नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, ठीक है। नाउ सेड मिसेज जॉन्स। अब मिसेज जॉन्स कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया था, मिसेज जॉन्स है मैगी की माँ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो यहाँ पर जो मिसेज जॉन्स यानी जो मैगी की माँ है, वो न सिर्फ मैगी को बल्कि टॉमी को भी कहती हैं कि शायद तुम्हारा भी टाइम हो गया है टॉमी, तुम भी जाओ स्कूल, ठीक है। माँ तो है ना, वो तो सबको, सारे बच्चों को कॉमनली ही मतलब देखती हैं, ठीक है, समान तौर पर। मार्गी से टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी यहाँ पर कहती है टॉमी से कि क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद कुछ समय के लिए पढ़ सकती हूँ। तो ये पूछती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब लग रहा है उसे इस बुक की ये स्टोरी जो है, स्कूल्स के बारे में पढ़ना, उसके इन्वायरमेंट के, उसके पैटर्न के बारे में देखना, इस काफ़ी कुछ उसे सीखने का मिल रहा है, प्लस में उसे कुछ फ़नी भी लग रहा है, जिस कारण से वो क्या कह रही है कि क्या मुझे ये बुक स्कूल के बाद मिल सकता है पढ़ने के लिए। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। तो नॉनचैलेंटली यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, दैट मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ में रुचि नहीं दिखाना, बिल्कुल उत्साहहीन हो जाना, ठीक है, या फिर केयरलेस हो जाना। तो इस तरीके से वो बिना उत्साह दिखाए ही वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, हो सकता है, ओके। इसके बाद वो कह रहा है, ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म। दैट मीन्स कि वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चला जाता है, और वो जो बुक है वो अपनी जैसे बाहों के बीच में उसे दबाए रखे रहता है, उसे पकड़े रखता है, और वहाँ से वो सीटी बजाते हुए फिर निकल जाता है, ठीक है। और इसके बाद 9th पैराग्राफ का ही सेकंड देखेंगे पैराग्राफ। मैगी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मैगी कहाँ जाती है तब? अपने स्कूल रूम में गई।
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और यहाँ पर होता है ना, वो उसके बेडरूम के ठीक नेक्स्ट राइट में था, क्या था, उसका स्कूल रूम, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे, उसके लिए वहाँ पर वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर टीचर के लिए ऑन यूज किया गया क्योंकि यह टीचर जो है वो एक ह्यूमन टीचर नहीं, वो एक मैकेनिकल टीचर है। एंड कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए जो कि वेट कर रहे थे मैगी का, तो यहाँ ऑन वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा, ठीक है, यानी वीक में सैटरडे एंड संडे को छोड़कर, ठीक है, सैटरडे एंड संडे के अतिरिक्त बाकी के जो डेज होते हैं उन डेज में वो क्या करते हैं, वो हमेशा सेम टाइम पर, ठीक है, वो हमेशा सेम टाइम पर क्लास लेते थे, ठीक है, किसका, मार्गी का। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पॉइंट जो है वो मार्गी के स्कूल रूम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, मात्र यहीं 5 डेज ही क्लास होता था, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि जो मार्गी की माँ है वो कहती हैं कि अगर बच्ची जो है वो रेगुलर, मतलब कि जो नियमित तौर पर अगर वो पढ़ेगी या फिर कुछ वो सीखेगी तो वो बहुत जल्दी ही उससे वो लर्न कर लेगी, ठीक है। दैट मीन्स कि वो एक रेगुलर आवर्स के तौर पर उसे स्कूलिंग करना पड़ता था, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लीट अप। स्क्रीन क्या था, स्क्रीन जैसे ही वो वहाँ पर प्रकाश आया, ठीक है, वो ओपन हो गया वहाँ पर। एंड इट से टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो स्कूलिंग जो मैकेनिकल टीचर हैं वो बोल रहे हैं कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, जो कि एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो एडिशन होता है उसके ऊपर आज का लेसन रहेगा। सो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृपया आप अपना जो कल का जो होमवर्क है वो पहले स्लॉट पर, प्रॉपर स्लॉट पर इंसर्ट कीजिए, दैट मीन्स वो उसे वहाँ डालिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पैराग्राफ 10 की बात करेंगे। मार्गी डिड सो विद अ शाई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मार्गी जो है वो, क्योंकि उस टाइम उसे पढ़ने में थोड़ा सा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, काफ़ी चीज़ें वो सोच रही थी। एंड वो ये भी सोच रही थी अपने जो कि ग्रैंडफादर्स के, जो ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे तो उनके पुराने स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी, ठीक है, कि उसके जैसे ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर कैसे स्कूलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बारे में वो थोड़ा सा रिमाइंड कर रही है, ओके। all the kids from the whole neighborhood came। यहाँ पर वो कह रही है, वो थॉट ला रही है अपने अंदर कि वो जो भी पड़ोसी होंगे, पड़ोसी में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वो सारे एक साथ आते होंगे, ठीक है, मतलब एक साथ आए, लाफिंग, एक साथ पढ़े होंगे, हंसी कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड दैट मीन्स स्कूल का जो आंगन होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल के आंगन में वो चिल्ला रहे हो, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हो, इन द स्कूल रूम में, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर, घर भी एक साथ जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे, जो कि मतलब दिन का सबसे जो अंतिम क्षण होता है, अंतिम समय होता है, उस समय में वे एक साथ स्कूल से घर जा रहे हो। दे लर्न द सेम थिंग्स, ठीक है, और वे लोग भी वही सेम थिंग्स ही सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना है कि वे लोग भी यहाँ पर वही चीज़ें ही सीख रहे हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात है वो मैगी ये कह रही है क्योंकि वो जो सभी बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो दे
यूज़ किया गया है, दे लर्न द सेम थिंग्स, दे किसके लिए यूज़ किया गया है, दे रेफर कर रहा है वो उन बच्चों के लिए जो स्कूल रूम में एक साथ जाते हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ हंसते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, एंजॉय एंटरटेनमेंट करते हैं, उनके लिए दे का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर वो कह रही है कि क्योंकि वे लोग तो सभी एक साथ ही मतलब पढ़ते हैं और समान जो चीज़ें होती है वो लोग उन लोगों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैगी का थिंकिंग है कि ये ऐसा सोच रही है सो दे कुड हेल्प वन अनदर, कि ये सभी अपना होमवर्क कैसे कर लेते होंगे, एक दूसरे से कॉपी करके, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके ये लोग अपनी होमवर्क करते होंगे एंड बहुत सारी बातें करते होंगे इसके बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो वहाँ के शिक्षक होंगे वो कैसे होंगे, हम लोग जैसे पर्सन होंगे, ठीक है, हम लोग जैसे ही लोग होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर होता है मैगी का वो स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जब हाफ का ये फ्रैक्शंस ऐड करेंगे तो इसके बाद बाकी जो भी हो क्वेश्चंस अपना वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे मैगी कह रही है, मैगी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो यहाँ पर मार्गी जो है किसके बारे में सोच रही है, उन बच्चों के बारे में, ठीक है, जो उस टाइम के जो किड्स हुए करते थे, जो बच्चे थे, उनके बारे में सोच रही है कि किस तरीके से जो वो किड्स होंगे वो अपने पुराने दिन को याद करते रहे होंगे, ठीक है। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, और वो उसके बारे में सोच रही है कि वो भी एक मस्ती था जो उन लोग के पास था, उसके बारे में वो सोच रही है, उस मस्ती के बारे में सोच रही है जैसे वो किस तरीके से मस्ती किया करते थे जो उन लोग के पास था। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, पहली चीज़ कि अब मैं आप लोग को एक बारीकी से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, मूवीज़ में भी बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो कि प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन वो थोड़ा सा पास्ट में बहुत बहुत पास्ट में वो चल जाता है, ठीक है। तो आपको मूवी की तरह ही एज्यूम करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बाहुबली देखें आप, हाउसफुल देखें, तो वैसे मूवीज़ में क्या होता है कि प्रेजेंट से बहुत चीज़ें जो होती है वो बहुत साल पहले चली जाती है, यानी पास्ट में चली जाती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको एज्यूम करना है, सपोज करना है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो कैरेक्टर, पहले सब चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, एक समरी की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो मैगी है, दूसरी जो कैरेक्टर है वो है मैगी के फ्रेंड जो है टॉमी, वो हैं। एंड थर्ड कैरेक्टर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर, जो कि रोबोटिक टीचर को रिपेयर करता है, उससे वो बनाता है, ठीक है। एंड फोर्थ कैरेक्टर है उसकी मॉम, ठीक है, मिसेस जॉन्स, ठीक है, मैगी की जो माँ है वो फोर्थ कैरेक्टर हुई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। बाकी जो मैगी के ग्रैंडफादर थे उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कहीं भी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है, कोई डाउट्स हो, तो आप हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे आइडियाज़ है कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आपको इस स्टोरी को आपको अच्छे से समझ में आ सके। एंड इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर ज़रूर ये कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ टाइम टू गो नाउ एंड वी शैल मीट अगेन in the next video with the next chapter. Okay, so thank you so much students, and please subscribe my channel, like my videos if you really like it. Okay, if you really like it, then absolutely share my links with your friends, cousins, relatives, and anyone else who knows you. And thank you students. Okay, thank you so much. Goodbye.